को मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दिखाऊंगा, लेकिन मोटी बात यह है, मुख्य विवाद क्या था। असल में आपको समझ में आना चाहिए कि विवाद क्या था। तो मुख्य विवाद था कि पेंशन नियमों के बदलाव करके एक नया फ्रेमवर्क ईपीएस 2026 लागू करने की तैयारी में है। इस नए ड्राफ्ट में सबसे चौंकाने वाला बदलाव ये है कि इसमें हायर पेंशन के विकल्प को हमेशा के लिए खत्म करने का प्रस्ताव रखा है। यानी 2022 में, विवाद तो यहीं से उठेगा ना, 2022 में जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि भाई जो कर्मचारी है जिसकी लाखों तनख्वाह है, वो क्यों 2-3 हजार की पेंशन, उससे क्या गुजारा होगा। अभी ऐसा व्यक्ति आया था एक, इसको 2,000-3,000 पेंशन मिलती थी और 80,000 से रिटायर था। जो लाख रुपए से रिटायर है उसका 2-3 हजार में काम तो चलेगा नहीं, तो उसको भी पेंशन मिलनी चाहिए। तो सरकार को आदेश जारी किए गए थे या ईपीएफओ को जारी किए गए थे हायर पेंशन के लिए, जिसकी फिर तैयारियां भी शुरू हो गई थी कि कुछ एक्स्ट्रा पैसा जमा करो आप और हायर पेंशन के हकदार हो जाओ। लेकिन उसको धता बना दिया गया, क्योंकि ईपीएफओ ने क्या तर्क दिया, यही कहते हैं कि वैसे तो आपको पता ही है कि एक्चुअल जो वास्तविक सैलरी है उस पर 8.33% का योगदान देकर ज्यादा पेंशन का जो हक मिला था उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई है। नया ये प्रस्ताव क्या है, नए ईपीएस 2026 के नियमों के तहत पैराग्राफ 11/4(2) वास्तविक वेतन पर पेंशन की अनुमति देता था हटा दिया गया है। यानी कि अब भविष्य में किसी भी कर्मचारी को वास्तविक वेतन के आधार पर उच्च पेंशन चुनने का मौका नहीं मिलेगा। चक्कर क्या था कि एक रेंज बनाई थी पेंशन की, 15,000 का मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होगा और 15,000 पे ही पेंशन बनेगी आपकी। तो एक नया क्लॉज जोड़ा गया था, वास्तविक वेतन पर आप काटो पैसा 8.33% और उसके आधार पर पेंशन बनाओ। ये सुप्रीम कोर्ट का कुछ इस तरह का प्रस्ताव आया था, जिससे पेंशन ज्यादा बनती, पैसा भी ज्यादा जाता, कंट्रीब्यूशन ज्यादा जाता, लेकिन पेंशन ज्यादा बनती। लेकिन उसको हटाने की तैयारी कर ली गई और ऐसी खबरें आ रही हैं कि उसको 2026 में उसको हटा ही दिया गया। आम कर्मचारियों का इस पर क्या असर होगा। पेंशन पर लगी कैपिंग कर्मचारियों के वेतन पर सिर्फ सरकार द्वारा गई वेतन सीमा 15,000 पर ही कैलकुलेट होगी। ये आम कर्मचारियों पर ये फायदा, यानी भले ही आपकी सैलरी 1 लाख से 2 लाख रुपया महीना हो, आपकी पेंशन की गणना केवल 15,000 में होगी और मामूली सी पेंशन 3,000 से 7,000 के बीच में लगभग आपको मिलेगी। उच्च वेतन पाने वालों को नुकसान क्या है। उच्च वेतन पाने वालों को नुकसान है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसकी जो संभावना बनी थी कि वो अच्छी पेंशन ले लेंगे जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को मिलती है, वो नहीं हो पाएगी। अब मिनिमम पेंशन पे आ जाते हैं। मिनिमम पेंशन की बात है, यानी कि जो लोग सोच रहे थे कि हम चलो कुछ पैसा जमा कर देंगे, और डिमांड भी आ गई थी इतने लाख रुपए जमा कर दो और आपकी पेंशन बन जाएगी, वो नया ड्राफ्ट ही ले आई सरकार, नए तरीके से, या ईपीएफओ ड्राफ्ट ले आया, नया ईपीएस 2026 ले आया। और अगर सरकार कहती है, सरकार का ये कहती है, सरकार का जो ईपीएफओ का जो इस पे रीजन दिया गया कि भाई पेंशन फंड बहुत कम है और अगर हम हायर पेंशन देंगे तो हमारा पेंशन का फंड एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अभी तुम कौन सा पेंशन दे रहे हो भाई। अगर तुम्हें पेंशन फंड की इतनी परवाह है तो आप 15,000 पे भी क्यों काट रहे हो। आप तो पेंशन बंद करो। आपसे मांग कौन रहा है। आपने जबरदस्ती वो 8.33% जो कि कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर दे रहा है उसको सीधा पीएफ में ही डाल दो ना। पेंशन आपके बस की है नहीं। जब हायर पेंशन आपके बस की नहीं है तो इसमें क्या बढ़ाओगे आप। सीधा आप इसमें पता हो रहा है कि आप तो सीधा नाट ही रहे हो ना। नाट मतलब मना ही कर रहे हो कि भाई पेंशन आपकी नहीं है। अगर पेंशन बढ़ाने की औकात नहीं है तो खत्म करो कंट्रीब्यूशन लेना, और जो कंट्रीब्यूशन है उस पर ब्याज लगा दो। 8 पॉइंट समथिंग की ब्याज देते हैं ये पीएफ पे, तो वहां से लगाना शुरू करो चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती होती है ना ब्याज, हाँ, मतलब जो कंपाउंड इंटरेस्ट, वो लगाओ। और जितना पैसा अब तक बनता है उनका, जब से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया, वो तुम कहते हो ना बहुत कम पैसा कंट्रीब्यूट किया है। मैं मानता हूँ आपके पास पैसा नहीं है तो उसकी ब्याज लगाओ उस पैसे की, और ब्याज लगा के वापस कर दो सबको, खत्म करो ना। और जो नया पैसा आ रहा है 8.33 एम्प्लॉयर से तो आएगा ही आएगा, उससे सीधा पीएफ फंड में डालो। उसके पीएफ फंड में डालोगे तो पीएफ फंड में अभी जो 3-3.5% पैसा जमा होता है वो सीधा 12% हो जाएगा। फिर देखो जब वो रिटायर होगा तो उसको इतना पैसा मिल जाएगा, वो पैसे को किसी भी कहीं भी इन्वेस्ट करेगा, जमीन खरीद लेगा, मकान बना लेगा और उससे पेंशन ले लेगा।
अरे एक मकान में एक मंजिल बना लेगा, किसी के पास अपना घर है, जमीन है, घर तो कमाई बना ही लेता है लोग, 50 गज का घर है, एक फ्लोर बना लेगा, किराए पे चढ़ा देगा तो उसकी पेंशन आती रहेगी। तो भैया तुम्हारे बस का नहीं है पेंशन देना, तो पैसा लेना बंद करो। मनोज जी, और तुम ठेकेदार कौन हो? जिनकी हायर सैलरी है और उसको फिर मिनिमम पेंशन दिया जाए तो बुढ़ापे में उसके साथ जो भेदभाव नहीं हो रहा है, क्योंकि पहले आप अच्छा जीवन देते हो, हाँ। अच्छी सैलरी देकर, हाँ। और बाद में मिनिमम पेंशन देते हो, तो उनको आप कितना बड़ा तकलीफ दे रहे हो? क्या वो बच्चे उनको एक्सेप्ट करेंगे? घर में कितनी तकलीफें झेलनी पड़ेगी बुजुर्गों को। पत्रकार महोदय, सुशील जी आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है, लेकिन मैं उससे भी बड़ी बात कर रहा हूँ, मिनिमम पेंशन भी नहीं है उनको। मिनिमम पेंशन तो अब 80,000 की मिनिमम क्या मानोगे? मिनिमम पेंशन ही ये कह रहे हैं कि 7,500 दे दो, तो मिनिमम पेंशन का है 500, 1000, 2000, 2500। मिनिमम नहीं है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। मिनिमम का मतलब ये होता है कम से कम। अरे एक आदमी 1 लाख रुपए का मालिक है तो कम से कम 1 लाख खर्चा है, तो कम से कम क्या होगा? 10% कम कर लोगे, 20% कम कर लोगे, 50% कम कर लोगे, 70% कम कर लोगे। 70% भी कम कर दो।